बाकी राहेन चैप्टर 43 एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। जैसे ही तुम मूव ऑन करने वाले होते हो सामने से उसका मैसेज आ जाता है हे और तुम रुक जाते हो। वैसे ही बाकी राहेन जब हम इसे भूलने वाले होते हैं तभी इसका चैप्टर आ जाता है और इस नए चैप्टर का नाम है जस्ट ब्रूट फोर्स। इस चैप्टर की शुरुआत पिछले चैप्टर के अंत से हो चुकी है। दोनों बिग डैडी आमने सामने खड़े हैं। जैक को मौका मिल चुका है और ये बस हानायामा को पंच मारने ही वाला है, पर हानायामा अपनी बिजली जैसी रफ्तार दिखा के तुरंत ही जैक के मुंह पे जोरदार पंच मारता है। पंच लगा जैक को, लेकिन इसकी शॉक वेव पब्लिक तक पहुंच चुकी है। इस पंच को खाने के बाद शायद जैक को कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। इसका ये पंच इतना जोरदार है कि जैक हवा में लहराते हुए नीचे गिर रहा है किसी कपड़े की तरह, लेकिन सच कहूँ तो ये सुन्न हो चुका है। अब इसे इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं। ये इतने शर्मनाक तरीके से नीचे गिरा है कि हम देख सकते हैं इसका पिछवाड़ा जो मसल से भरा हुआ है। पर जैक भी हार मानने वालों में से नहीं है। ये अब खड़ा होता है बहुत ही अजीबोगरीब स्टांट के साथ। वैसे सच कहूँ तो ये मुझे पिकल के स्टांट से इंस्पायर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? और हम यहाँ पर देखते हैं चेयरमैन और हानायामा को। ये दोनों कुछ नोटिस करते हैं। हानायामा की फिस्ट पर बहुत ही गहरा घाव लग चुका है। हानायामा का फटा हुआ हाथ देखने के बाद चेयरमैन मन में कहता है ये पहली बार है कि मैं बॉस के पंच से खून निकलते हुए देख रहा हूँ। फिर जैक हानायामा का मजाक उड़ाते हुए कहता है ओहो तुम्हारे हाथ पे तो कुछ लगा हुआ है और ये मेरे दांतों की वजह से है, पर मुझे देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक से जैक का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक चीज देख लेता है और ये है हानायामा का सबसे खतरनाक स्टांट। हानायामा अक्सर अपने अपोनेंट के सामने ये स्टांट लेता है, लेकिन इसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। अगर इसका अपोनेंट इसके लायक नहीं होता है तो ये वाला स्टांट ये नहीं लेता है। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये स्टांट लेने के बाद लोग भी इसकी नकल कर रहे हैं और वैसे भी ये सेलिब्रिटी है अपनी दुनिया का और खतरनाक गैंगस्टर भी। जैक चुपचाप खड़े होकर सिर्फ देख रहा है कि आखिर हानायामा क्या करना चाह रहा है, क्योंकि ये अभी तक अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि इसका अगला मूव क्या होने वाला है। और अब हानायामा अपने पैर को खसका के पीछे की ओर मुड़ के पूरी ताकत के साथ एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारता है जैक के मुंह पे, और वो भी उसी पंच से जो पंच फट गया था। शायद सिर्फ हानायामा के लिए ये लाइन कही गई है कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर मेरी थियरी के मुताबिक भाई शायद इस बार जैक के टाइटेनियम के दांत टूट जाएंगे, क्योंकि दूध के तो भाई ने खुद ही निकलवा दिए। तो ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। तुम्हें क्या लगता है अगले चैप्टर में क्या होगा? इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखने के लिए, सोलो लेवलिंग की वीडियोस देखने के लिए तुम मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो।